स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राजकेशन में। उत्तर जारवर्ती महत्वपूर्ण चर्चा क्या है कि आपके कमेंट्स के जवाब में ये वीडियो है और बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो बनाना, क्योंकि काफ़ी दिन से इन सारी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही थी। मैं मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहा था इन सारी चीज़ों पर, तो आपके कमेंट्स जो हैं मुझे रोकते हैं। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब कब तक रोकेंगे भाई। एक हद के बाद तो आंसर जवाब तो देना ही पड़ता है, वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो लोगों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर इतना है कि एमआरसी जो मुद्दा है उसको सही तरीके से नहीं लगाया गया। पहला सबसे बड़ा आरोप सरकार के ऊपर, विभाग के ऊपर, ठीक है। दूसरा आरोप है कि सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी का हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और सरकार को लिस्ट में साफ साफ कैटेगरी मेरिट दिखाना चाहिए। ये तीन सबसे बड़े आरोप हैं जो जो चयनित नहीं हो पाए हैं या जिनको लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई है उनके द्वारा, ठीक है। ये बात मैं बहुत सही तरीके से बोल रहा हूँ। अभी मैं कमेंट्स दिखाऊंगा सबके, जो आज की मॉर्निंग वीडियो है। और ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है ओबीसी एससी जो पास हैं वर्सेस ओबीसी एससी फेल। इसके अलावा किसी और का मुद्दा नहीं है। इसको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है उन नेताओं के द्वारा जिनको चंदा चोरी करनी है और जिनको शोषण करना है अपने ही वर्ग वालों का। सीधी और स्पष्ट बात दिखाना नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात पे आ जाते हैं, और आपके कमेंट्स के साथ साथ इसका जवाब देते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए आपके कमेंट्स से जवाब देना स्टार्ट करते हैं। मानवेंद्र राय जी हैं, इन्होंने लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग का है और उसका चयन अनारक्षित में हुआ है, यदि उसे एमआरसी के तहत उसको उसके जिला प्राथमिकता देने के लिए उसको उसके वर्ग में रखा गया, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इन्होंने देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न ये उठ रहा है कि जो लास्ट पॉइंट वाला अभ्यर्थी है या जो अपने आप में मेरिटोरियस है। कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुमको एमआरसी का फुल फॉर्म ही नहीं पता है। बहुत अच्छी बात है और अच्छा लगा ये भी कमेंट्स देखकर कि आपको ज़्यादा पता है, ठीक है, अच्छी बात भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी का अभ्यर्थी है वो एमआरसी के तहत लाभ पाता है, या जिसको आप कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग का एक छोटा भाई है, ठीक है। ओवरलैप होकर वो अनरिजर्व कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ पर जो आपसे पूरे 75 जिले की वरीयता ली जाती है ना, उसकी भी तो कुछ प्राथमिकता होनी चाहिए, है ना। आपने जो प्रेफरेंस ऑर्डर दिया हुआ है उसकी भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए कि बस आंख बंद करके कैसे भी भर देना था। आपने मेहनत की है, 75 जिलों की वरीयता भरने से पहले आपने साल भर उस पर काम किया है, पूरी लिस्ट तैयार की है कि शुरुआत में पास के जिले भरेंगे डिस्टेंस के हिसाब से, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रमवार तरीके से दूर के जिले भरेंगे। सबका अपने अपनी प्राथमिकता थी, तो उस प्राथमिकता की भी कोई वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ओबीसी एससी का मैटर नहीं है, ये है मैटर पास अचयनित वर्सेस चयनित, है ना। अब यहाँ पर देखिए चंद्र प्रकाश जी हैं, इन्होंने बोला है कि अब समझ में आ गया है एमआरसी मुद्दा क्या है। देखिए जो लोग सेलेक्टेड हैं वो विरोध नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने यही देखा है। या जिनका चयन हो चुका है उनको परेशानी नहीं है, परेशानी उनको है जिनका चयन नहीं हुआ है। सीधी स्पष्ट बात है, जिनका चयन नहीं होता तो उनको हर जगह परेशानी होती है। मेरा भी चयन नहीं होता, मैं भी किसी जगह आवाज़ उठाता, आपका भी चयन नहीं है, आप भी आवाज़ उठाएंगे। किसी तीसरे व्यक्ति का चयन नहीं हुआ तो वो आवाज़ उठाएगा, ठीक है। किसी के राइट्स, किसी के अधिकारों का हनन होगा, उसको लगेगा तो वो आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये बात हुई है तो सरकार इसकी जवाबदेही देगी, ठीक है। मयंक चतुर्वेदी जी सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बोली है यहाँ पर कि जो पास है आरक्षित वर्ग या अनारक्षित वर्ग में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपके कमेंट्स से दिखाऊंगा। आरक्षित वर्ग की कई बहनें हैं, कई मित्र हैं, उन्होंने एकदम स्पष्ट बोला है कि कोई समस्या नहीं है। समस्या उनको है जो लोग फेल हैं, कमेंट कर करके बताते रहते हैं कि मेरा यहाँ चयन हो गया, वहाँ चयन हो गया, तुमको क्या पता, तुमको कुछ नहीं पता है। अब ऐसे लोग शिक्षक बनने की जो मर्यादा है वो भूल जाते हैं ना, तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी हो जाता है और देना भी पड़ता है और देना भी चाहिए। आ जाते हैं दूसरी तरफ। अब यहाँ पर वही कमेंट्स है, यहाँ पर जयप्रकाश जी ने एकदम स्पष्ट बोला है सब रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं और जो अनरिजर्व कैटेगरी। यहाँ पे मुद्दा जानते क्या है, यहाँ मुद्दा ये नहीं है, यहाँ मुद्दा है जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो चयनित हो चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये मुद्दा बनाया जा रहा है रिजर्व कैटेगरी वर्सेस अनरिजर्व कैटेगरी। जो फेलियर हैं, जो पास नहीं हो पाए हैं, उनको चंदा चोरी करनी है, वो नेता बन गए हैं। और यहाँ पर शोषण किसका कर रहे हैं, जो पहली लिस्ट में चयनित नहीं हो चुके हैं अभ्यर्थी,
जिनकी पूरी उम्मीद है सेकेंड लिस्ट में चयन होने की, उनको शोषण किया जा रहा है, उनसे पैसा वसूली किया जा रहा है। तो एक बात एकदम स्पष्ट तरीके से समझिएगा कि जो बात है वो सरकार स्पष्ट करी है, कई बार बेसिक शिक्षा मंत्री ने किया है, आयोग भी आपके साथ आई है, आपका बीसी आयोग जो है वो भी आपके अधिकारों के लिए आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, वो आपके अधिकारों को आपके समक्ष स्पष्ट रखेगी, ठीक है। लेकिन अमर्यादित होकर कुछ भी अनारगल टिप्पणी करना, ठीक है, आप लोग बहुत विचारवान हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं तभी यहाँ तक आए हैं, और गाली गलौज करके कमेंट सेक्शन में अपनी संस्कारों को प्रदर्शित करना शोभा नहीं देता है, ठीक है। मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों के पास अति ज्ञान है तो वो रखना चाहिए अपने पास। और देखिए यहाँ पर विनीत टारगेट पॉइंट हैं, ये पढ़ाते हैं, ये शिक्षक हैं, इन्होंने इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। मैं ज़्यादा लोगों को उजागर करना नहीं चाहता, नहीं तो एक ही कमेंट्स ऐसे ऐसे आते हैं, मैं अभी सबको टैग कर करके कम्युनिटी में पोस्ट करने लगूँ तो सबकी हालत ख़राब हो जाएगी अच्छे से। लेकिन इन पर एक्शन कोई नहीं लेना चाहता, क्या मतलब है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, है ना, सबका अपना जीवन है। और यूट्यूब कम्युनिटी इतना प्रोवाइड करता कमेंट सेक्शन में कि जिसको कुछ नहीं आता वो गंद मचा सकता है आकर यहाँ पर, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ शब्द नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं, कमेंट से ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। विजय 67 ओबीसी जौनपुर, इन्होंने लिखा हुआ है कि एमआरसी मुद्दा पर समझाने के लिए थैंक्स सर। अब ये ओबीसी नहीं है, ये ओबीसी हैं लेकिन ये चयनित हैं, समस्या यहाँ पर है, ठीक है ना। तो जो चयनित है उनको समस्या नहीं है, जो चयनित नहीं हो पाए हैं समस्या वहाँ पर आ रही है, और पूरी भर्ती प्रक्रिया को जो केस चल रहा है वो भी फंसाया जा रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ पर मुझे बोला है कि हाँ, यहाँ पर राहुल श्रीवास्तव जी ने एकदम स्पष्ट बोला है कि जो लोग मूर्खताई कर रहे हैं, चंदा चोरी कर रहे हैं और चंदा चोरों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से भर्ती फंस रही है, एकदम स्पष्ट बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब यहाँ पे एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, कुछ भी कमेंट करने से पहले सुन लीजिए बहुत अच्छे से। अरविंद कुमार जी ने एकदम स्पष्ट बोला है कि 68,500 में एमआरसी लगा था, तब आयोग कहाँ क्या कर रहा था, अभ्यर्थियों ने जाकर कोर्ट में ये बात रखी। हरि गौतम जी ने एकदम स्पष्ट बोला है कि एमआरसी एकदम अच्छे से क्लियर किया गया। कुछ लोग देखिए जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो किसी कैटेगरी को, मैं कभी कैटेगरी पे बात ही नहीं करता, कैटेगरी की बात वही लोग करते हैं जिनके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा बुद्धि है, जिनका चयन नहीं हो पाया है तो वो बुद्धिहीनता दिखाएंगे। तो मेरा उनसे बार बार करबद्ध निवेदन है कि भैया अगली भर्ती की तैयारी कर लीजिए, नहीं तो फिर से कमेंट करने की आपको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, ठीक है। और कनिका कुशवाहा जी हैं, इन्होंने बोला है कि बहुत अच्छे से समझाया गया एमआरसी को। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि एमआरसी जब आप समझना, देखिए प्रॉब्लम है एमआरसी में, बहुत अच्छी बात है, एमआरसी में प्रॉब्लम हुई है आप लोगों को, तो उसका समाधान के लिए ही आप कोर्ट गए हैं, आपके साथ आयोग खड़ा है। ज़रूरत पड़ेगी अगर वहाँ पे दिक्कत हुई है एमआरसी में लागू करने में, तो वहाँ पर जवाबदेही सरकार की बनेगी, इनके अधिकारियों की बनेगी, और होना भी चाहिए। सबके अधिकार बराबर हैं, जो माननीय संविधान के तहत चलते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्य करते हैं, तो वो होना चाहिए, इससे कोई पीछे नहीं है। लेकिन मुझ पर उंगली उठा देने से कि तुमको एमआरसी नहीं पता है, तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, और बहुत भद्दे भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हुए, तो एकदम स्पष्ट बात बोलना यही चाहूँगा कि मुझे बोलने से कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। मेरे पास कमेंट करने से जीत नहीं जाओगे कोई केस तुम, मेरे पास कमेंट करने से एमआरसी को साफ साफ नहीं दिखा पाओगे तुम, या मेरे पास कमेंट करने से ये नहीं दिखा पाओगे कि ओबीसी लोगों को गुमराह नहीं कर पाओगे कि ओबीसी वालों का बहुत हनन हुआ है। ओबीसी का हनन हुआ है तो वो जवाब सरकार देगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई लोग बोलते हैं कि लिस्ट के साथ सारी चीज़ें होना चाहिए, नाम होना चाहिए, उसकी कैटेगरी होनी चाहिए और उसकी मेरिट होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था ना, 68,500 में ऐसा आपको देखने को नहीं मिला था, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से इसको लागू किया गया है। जब उसकी डिमांड आपके द्वारा की जा रही है तो सरकार भी उसके तहत आपको सारी चीज़ें साफ साफ प्रदर्शित करेगी। प्रॉब्लम यहाँ पर जानते हैं क्या है, अब एकदम स्पष्ट बात बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, या जिनको हम लोग जनरल कैटेगरी बोलते हैं, उनका हुआ है 67 कुछ तक, और ओबीसी या रिजर्व कैटेगरी कह सकते हैं, ओबीसी का हुआ है 66 कुछ तक। इतना कम गैप होने का ही सबसे बड़ा परेशानी वाला सबब है। तो इस पर सरकार आपका करेगी, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि 0.8 या इतने में 18,000 सीटें भर कैसे गई।
इसके बारे में तो मैंने मॉर्निंग में ही सारी क्लियर कर दी कि एमआरसी मुद्दा क्या है। आपका जो 75 जिलों की वरीयता सूची है वो भी तो प्रेफरेंस ऑर्डर तय करना पड़ेगा, लेकिन किसी को नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि अभी पट्टी बांधी गई है। ठीक है, अब मैं पुनः बोल दूं, कुछ लोग मेरे पर आरोप लगाना कि तुम बहुत ईडब्ल्यूएस के पक्ष में रहते हो। मैंने कभी बोला है कि ईडब्ल्यूएस का मिल जाएगा लोगों को? आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से बोल रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि भर्ती का जियो आने के बाद ये फरवरी में लॉन्च हुआ है ईडब्ल्यूएस, या लागू हुआ है। तो कहाँ से इसमें लागू होगा? कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुमने भर्ती का जियो पढ़ा ही नहीं, जियो में ये चीज़ मेंशन ही नहीं था, एमआरसी मुद्दा तो कैसे लागू होगा? जियो में तो बहुत चीज़ें मेंशन नहीं थी, है ना। तो कोर्ट कोर्ट खेलने के चक्कर में बहुत चीज़ें आई ना, तो वैसे चलता रहेगा। अगर एमआरसी में दिक्कत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पुनः बोलूँगा, एमआरसी में प्रॉब्लम हुई है, किसी के अधिकारों के साथ हनन हुआ है, तो उसकी जवाबदेही सरकार के अधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा मंत्री और सरकार तय करेगी, और सबको सबके अधिकार मिलना आवश्यक है। लेकिन यहाँ कमेंट कर कर अनर्गल अलाप करने से कुछ नहीं होने वाला। आप करते रहिए, गाली गलौज करिए, क्योंकि यूट्यूब फैला पड़ा है आराम से। कमेंट सेक्शन आपके लिए खोला गया ही है, जितना ज्ञान हो कमेंट सेक्शन में देते रहिए। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, जिसके अधिकारों का हनन हुआ है वो अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ेगा और उसको अपने अधिकार मिलने ही चाहिए, लेकिन सारी चीज़ें समझने के बाद। ठीक है, आपका आयोग आपके साथ है, आपके नेतागण आपके साथ हैं और आपका संविधान आपके साथ है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे गाली देने से अगर नियुक्ति मिलनी होती तो गाली भर भर के दीजिए, नियुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी बने रहिए। धन्यवाद।